Assalamu alaikum dear students, how are you? This is your lecture number 6 from the chapter number 6 exercise 6.6। ठीक है, आज हम 6.6 को डिस्कस करने जा रहे हैं और देखते हैं कि हमारी इस एक्सरसाइज का टॉपिक क्या है। हाँ जी, तो आज की हमारी जो एक्सरसाइज है उसका टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इससे पहले बच्चों आप लोग क्या स्टडी कर चुके हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और प्रोग्रेशन क्या होता है? सीक्वेंस होता है। ठीक है, सबसे पहले आपने चैप्टर के स्टार्ट में जो है सीक्वेंसेस को डिस्कस किया था, फिर आपने सीरीज़ को डिस्कस किया था, अरिथमेटिक सीरीज़, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिस्कस किया था। और अब जो नेक्स्ट आप सीक्वेंस की दूसरी टाइप पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अच्छा, तो हम थोड़ा सा पीछे से देखते हैं कि हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या पढ़ा था। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा सीक्वेंस था जिसमें हर टर्म का अगर हम हर दो टर्म्स का अगर हम डिफरेंस निकालें तो उनका कॉमन डिफरेंस सेम आता था। ठीक है, नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस करते थे तो हमारा डिफरेंस सेम आता था। अब हम देखते हैं कि इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या कहा गया है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस है आपके पास जिनमें हर टर्म की जो कॉमन रेशियो है वो क्या है? सेम आए। उसमें क्या था? कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, इसमें कॉमन रेशियो सेम आनी चाहिए। रेशियो क्या होती है? निस्बत। ठीक है, कि हम नेक्स्ट टर्म को अगर प्रीवियस टर्म के ऊपर डिवाइड कर दें तो आंसर हर दो टर्म्स को आपस में डिवाइड करने से वही आना चाहिए। मतलब अगर हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करें और थर्ड टर्म को हम सेकंड टर्म पर डिवाइड करें तो दोनों के आंसर्स क्या आने चाहिए? सेम आने चाहिए। अगर आंसर सेम आ जाएंगे तो कॉमन रेशियो सेम हो जाएगी और ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहेंगे। ठीक है, तो कॉमन रेशियो का बच्चों फार्मूला क्या है आपके पास? कॉमन रेशियो का फार्मूला ये आपके पास लिखा हुआ है। कॉमन रेशियो आर से डिनोट करेंगे और आर इज इक्वल टू ए एन ओवर ए एन माइनस वन। ठीक है, अब ए एन आपके पास नेक्स्ट टर्म है और ए एन माइनस वन मतलब उससे एक स्टेप पिछली या प्रीवियस टर्म आपके पास है। ठीक है, और यहाँ पे एक बात बताई गई है कि एन ए एन माइनस वन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कि ये ज़ीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आप ये जानते हैं कि जब भी डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाता है तो वो उसको अनडिफाइन बना देता है टर्म को। ठीक है, तो हम इसलिए ये कहते हैं कि नीचे जो डिनोमिनेटर में आपके पास टर्म आ रही है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर प्रीवियस टर्म कोई भी ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगी इट मीन्स कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कोई टर्म भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी ज़ीरो के इक्वल आ जाती है हमारा डिनोमिनेटर ही क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा, जो कि अनडिफाइन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं रूल्स फॉर nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि सेकंड टर्म में जब आप निकालते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, आप क्या करते हैं? फर्स्ट टर्म में जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉमन रेशो को, मतलब a1 को कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर जब आप थर्ड टर्म निकालेंगे तो फिर आप फर्स्ट टर्म को जो है रेशो के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर जब आप r4 निकालेंगे तो आप a1 के साथ रेशो का क्यूब जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप टर्म निकाल रहे हैं उसका नंबर और इधर जो रेशो के ऊपर पावर आ रही है इसमें एक का डिफरेंस आ रहा है। मतलब रेशो के ऊपर जो पावर आ रही है वो नंबर ऑफ टर्म के एक माइनस करके लिखी जाती है। तो अगर इसको हम जनरलाइज करें तो हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म फाइंड आउट करने का फार्मूला आता है वो क्या आता है? ए एन इज इक्वल टू ए वन आर की पावर n माइनस वन। ठीक है, तो ये फार्मूला जैसे आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए पढ़ा था ना, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसी तरह से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए जो आप फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं जो आप यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर वो क्या है? ए एन इज इक्वल टू ए वन आर एन माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ से इस फार्मूला को यूज़ करके आप सीक्वेंस की कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म हो और आपके पास कॉमन रेशो मौजूद हो तो। ठीक है, तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 6.6 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका। क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स? फाइंड द फिफ्थ
टर्म। अभी हमने पिछला फार्मूला जब पढ़ा है तो हमने डिस्कस किया कि हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपके पास फर्स्ट टर्म हो और आपके पास अगर कॉमन रेशियो आ जाए तो आप कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक आपके पास प्रोग्रेशन दे दी की हुई है जो कि है क्या 3, 6, 12 अप टू सो ऑन, ठीक है। ये क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है और आपने इसकी फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट टर्म बच्चों इस ज्योमेट्रिक सीरीज़ की क्या है 3, a=a1=3। अब कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, सेकंड को प्रीवियस में से माइनस कर देंगे, नेक्स्ट को प्रीवियस में से माइनस कर देंगे। लेट्स सपोज आप पहली दो टर्म्स का ही डिफरेंस निकाल लेते हैं तो आप क्या करेंगे a2/a1 कर देंगे विच इज़ 6/3। सेकंड टर्म को आपने प्रीवियस पे फर्स्ट पे डिवाइड कर दिया तो आंसर आपके पास कॉमन रेशियो को क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आपने फाइंड आउट क्या करना है a5 फाइंड आउट करना है। फार्मूला आप लोग ये वाला यूज़ करेंगे, इसमें आप n की वैल्यू जहाँ जहाँ पे n आ रहा है वहाँ पे 5 पुट करेंगे। ये आपके पास बन जाएगा an=ar4, r की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप a की भी वैल्यू पुट कर दें, आप r की भी वैल्यू पुट कर दें, इनको कैलकुलेट कर देंगे तो आपके पास फिफ्थ टर्म आ जाएगी, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फाइंड द फिफ्थ टर्म। इसमें भी आपने फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। पहला आपके पास इसमें जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ दी हुई है इसकी पहली टर्म क्या है 1 + आयोटा, सेकंड है आपके पास 2 और थर्ड है आपके पास 2/1 + आयोटा, ठीक है। आपने बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसको भी सॉल्व करना है। फर्स्ट टर्म आपने निकाल लेनी है और कॉमन रेशियो इनकी निकाल लेनी है और फार्मूला के अंदर पुट कर देना है और आपका आंसर सिंप्लीफिकेशन के बाद आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों ने ट्राई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वो क्या कह रहे हैं कि फाइंड द 12th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, कि ये जो आपके पास सीक्वेंस है इसका आपने 12th टर्म फाइंड आउट करना है। और इसमें आपके पास फर्स्ट टर्म 1 + आयोटा है, सेकंड टर्म आपके पास क्या है 2 आयोटा है, थर्ड टर्म क्या है आपके पास -2 + 2 आयोटा है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है। अब सेम टू सेम ये भी क्वेश्चन आपने प्रीवियस क्वेश्चन के मेथड को यूज़ करते हुए लगाना है, वही फार्मूला है, ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे। हाँ जी, तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। शो दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस a1 r², a1 r⁴, ये आपके पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ये उन्होंने कह दिया कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं कि शो डैट द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दिस फॉर्म एन अदर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास ये जो सीक्वेंस हमने दे दिए ये तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, लेकिन अगर आप इसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल करें, मतलब उनको आप उल्ट कर दें, तो उससे जो आपके पास सीक्वेंस हासिल होगा तो वो आप शो करेंगे क्या वो भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेट द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज़ दिस, ये आपको गिवन है। अब हमने शो क्या करना है कि जो इन टर्म्स का रेसिप्रोकल है वो भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब इसको हम लेके चल रहे हैं तो हम इसकी फ़र्स्ट टर्म को कंसीडर कर लेंगे। फर्स्ट टर्म इसकी क्या है 1/a1, ठीक है। अगर हम इनकी कॉमन रेशियो फाइंड आउट करें तो आप इस टर्म को इस टर्म प्रीवियस के ऊपर डिवाइड कर देंगे और इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है 1/r² आ रहा है, ठीक है। अब इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म आ गई और आपके पास डिफरेंस भी कॉमन रेशियो भी आ गई है। अब इन कॉमन रेशियो को और इस फर्स्ट टर्म को यूज़ करके हम नेक्स्ट टर्म्स निकालेंगे और देखेंगे कि क्या ये सीक्वेंस आपके पास जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास आ गई, हम चलते हैं सेकंड टर्म की तरफ। तो सेकंड टर्म का फार्मूला क्या होता है a × r, ऐसे ही है a × r⁴ या फिर सिर्फ r आप इसको कहेंगे, ये फार्मूला है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आप पुट कर दें a = 1/a1 × r की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/r² और ये आपके पास बन जाएगी 1/a1 r
स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या ये उस टर्म की उस सीरीज़ की जो है सेकंड टर्म है कि नहीं है। बिल्कुल हमारे पास ये ही सेकंड इसकी टर्म आ रही है। अब हम चलते हैं थर्ड टर्म की तरफ, निकालते हैं कि क्या थर्ड टर्म पे भी ये चीज़ एप्लीकेबल है या नहीं है, ठीक है। तो थर्ड टर्म निकालने का ज्योमेट्रिक जो सीक्वेंस है उसका फार्मूला क्या है, a मल्टीप्लाई बाय आर का स्क्वायर। इसमें भी आप वैल्यूज़ पुट करें a और r की, और हमारे पास थर्ड टर्म आ गई है विच इज़ a1/a1 r की पावर 4। हम देखते हैं कि क्या हमारा जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है उसमें ये थर्ड टर्म है, बिल्कुल आ रही है, यही है। इट मीन्स कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है, इनकी कॉमन रेशो सेम आ रही है, तो ये भी आपके पास क्या है, सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। हैंस प्रूफ दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज आल्सो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं कि फाइंड द nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। nth टर्म आपने फाइंड आउट करनी है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। nth टर्म का फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, an इज इक्वल टू a1 इंटू r की पावर n-1, ठीक है। यही फार्मूला है, हमने स्टार्ट में भी पढ़ा है और हर क्वेश्चन में भी यही यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे पास एक स्टूडेंट्स गिवन है a5/a3 इज़ इक्वल टू 4/9, और एक हमारे पास सेकंड टर्म गिवन है विच इज़ 4/9 आल्सो, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या इन चीज़ों को यूज़ करते हुए हम n टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखें, हम इनके सेपरेट फार्मूलाज लिख लेंगे। ए एन हमने फाइंड आउट करना है, उसका ये फार्मूला है। ए फिफ्थ का फार्मूला क्या है, a5 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय r की पावर 4। a3 यूज़ हो रहा है, a3 क्या है, a मल्टीप्लाई बाय r का स्क्वायर, और a2 जो यूज़ हो रहा है वो क्या है आपके पास, a मल्टीप्लाई बाय r। यही फार्मूलाज बनते हैं ना इनके, अगर आप n की वैल्यूज़ पुट करें तो, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास गिवन था a5/a3 इज़ इक्वल टू 4/9। अब अगर a5 की जगह पे a5 का फार्मूला पुट करें, a3 की जगह पे a3 का फार्मूला पुट करें, तो चीज़ें टर्म्स कुछ कैंसिल होने के बाद आपके पास यहाँ पे क्या बाजेगा, आर स्क्वायर बाजेगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9। यहाँ पे आर हमने जो कॉमन रेशियो फाइंड आउट करनी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आर आपके पास आ जाएगा +-2/3, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गई है बच्चों, कॉमन रेशो आ गई है। कॉमन रेशो आपके पास क्या है, r इज इक्वल टू 2/3। अब हमारे पास अगर फर्स्ट टर्म आ जाए तो हम लोग बड़े इजीली जो है वो बाकी nth टर्म जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो की ही ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अगर रेशो तो हमारे पास आ गई है, अब अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाए तो हमारा काम ठीक हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन में और क्या गिवन है, और हमारे पास गिवन है कि a2 जो है वो 4/9 की इक्वल है। a2 की जगह पे भी a2 का फार्मूला पुट करें, a2 किसके इक्वल है, a मल्टीप्लाई बाय r की इक्वल है। या फार्मूला पुट करेंगे, r की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे a, तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू भी आ जाएगी, और वो भी 2/3 ही है। अब आपके पास a की भी वैल्यू आ गई, अब आपके पास r की भी वैल्यू आ गई। a n के फार्मूला में जस्ट इसको पुट करने से आपका आंसर आ जाएगा। दैट क्लियर। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहे हैं, इफ़ 1/a 1/b 1/c आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, ये टर्म्स अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, अब ये उन्होंने कह दिया है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही हैं। अगर बच्चों ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, शो डैट द कॉमन रेशो इज़ +-a/c। अब हमने कॉमन रेशो शो करनी है कि आपके पास स्क्वायर रूट a/c के इक्वल आती है। तो देखते हैं किस तरह से हमने करना है। जब भी बच्चों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का वर्ड आता है तो हमारे माइंड में क्या आता है कि ऐसा कोई भी सीक्वेंस होगा जिसकी कॉमन रेशो सेम होगी, ऐसी है। तो अगर हम इन तीनों टर्म्स की आपस की कॉमन रेशो निकालें, जब हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करेंगे तो a/b आ जाएगा, ये एक कॉमन रेशो आ गई। अगर हम थर्ड टर्म को सेकंड पे डिवाइड करें तो दूसरी कॉमन रेशो आ जाएगी। तो चूँकि रेशोज़ तो सेम होती हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, और उन्होंने कह भी दिया कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इट मीन्स डैट ये दोनों ही रेशोज़ एक दूसरे के इक्वल लिखी जा सकती हैं। ऐसे ही है, अगर हम इन इक्वल भी रखी जा सकती हैं। अगर हम ऐसे करें कि हम
इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, आर को आर से मल्टीप्लाई कर दें और वन ए ओवर बी को बी ओवर सी से आप मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ए ओवर बी मल्टीप्लाई बाय बी ओवर सी जब आएगा तो बी बी से कैंसिल होने के बाद ए ओवर सी आपके पास आ जाएगा और आर आर से मल्टीप्लाई होने के बाद आर स्क्वायर बना देगा। हमें आर की वैल्यू चाहिए क्योंकि आर ही हमारा कॉमन रेशो होता है, तो जब आर की आप वैल्यू लेंगे स्क्वायर रूट आप लेंगे बोथ साइड्स के ऊपर, तो इधर से स्क्वायर ख़त्म होने के बाद यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा और यही हमने प्रूव करना था। Now this is the last question of this exercise, question number 14. If three consecutive number in arithmetic progression, वो कह रहे हैं कि 3 कंसेक्टिव नंबर आपने लेने हैं और वो नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होने चाहिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मींस डैट उनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हमने 3 जो नंबर्स हैं वो कंसीडर कर लेने हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा कि हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो 3 जो है नंबर्स फर्ज किए हैं वो क्या हैं, a माइनस डी, a और a प्लस डी, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ 3 कॉन्सेक्टिव नंबर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इंक्रीज्ड बाय 1, 4 एंड 15 रिस्पेक्टिवली, कि वो जो तीनों नंबर्स हैं ना उनमें 1, 4 और 15 का रिस्पेक्टिवली इजाफा हो रहा है किस्म का, ठीक है। कि फर्स्ट टर्म में 1 का इजाफा हो रहा है, सेकंड टर्म में 4 का इजाफा हो रहा है, थर्ड टर्म में 15 का इजाफा हो रहा है, ठीक है। देखें, इंक्रीज बाय 1, 4, 15 रिस्पेक्टिवली, द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इनमें 1, 4 और 15 का एडिशन करने के बाद जो आपके पास टर्म्स बनती हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ जाती हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि फाइंड द ओरिजिनल नंबर्स इन देयर इफ़ देयर सम इज़ 6। आप ओरिजिनल नंबर जो आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फ़र्ज़ किए थे वो आपने फाइंड आउट करने हैं, और अगर उनका सम 6 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखें, हमने 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स ले ली, a माइनस डी, a और a प्लस डी, ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं कि लास्ट लाइन में बताया कि उनका सम तीनों का किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है, ठीक है। आपने 6 के इक्वल रख लिया, यहाँ से d से कैंसिल हो गया, आपके पास a प्लस a 3a के इक्वल आ गया, 3 उधर जाके डिवाइड होगा तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये आपके पास फर्स्ट टर्म आ गया। नाउ हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि दे आर इंक्रीज्ड बाय, ये जो तीनों नंबर्स आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लिए हैं ना, ये 1, 4 और 15 से इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो हम फर्स्ट टर्म में 1 ऐड कर देंगे, सेकंड टर्म में 4 ऐड कर देंगे, थर्ड टर्म में हम 15 ऐड कर देंगे। अब ये जो तीनों नंबर्स हैं ना, अब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में चले गए हैं, ये आपको क्वेश्चन में बताया गया, ठीक है। अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हैं तो इनकी कॉमन रेशो सेम होगी, मतलब हम इनको इक्वल रख सकते हैं। मतलब सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड किया जाए, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म पे डिवाइड करने से जो रेशोज़ आती हैं वो इनकी सेम आती हैं, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो इनकी रेशो सेम होगी। जब हम इनको इक्वल रख लेंगे स्टूडेंट्स, इनको ये आपके पास, और यहाँ पे हम इस स्टेप में a की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। क्या किया हमने, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ गए थे, इनकी कॉमन रेशियोज़ को हमने इक्वल रख लिया और a की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो हमने यहाँ पे पुट कर दी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अब हम इन टर्म्स के दरमियान। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 6 से मल्टीप्लाई होगा और 17 प्लस डी जो है 3 माइनस डी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास टर्म बन जाएगी। जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बन जाएगी। यहाँ से आप डी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब ओरिजिनल नंबर जो हमने बच्चों कंसिडर किए थे वो कौन कौन से थे, a माइनस डी, a प्लस डी। इनके लिए अब हमें पता है कि हमें a और d की ज़रूरत थी। अब यहाँ से आपने डिफरेंस निकाल लिया और फर्स्ट टर्म आपने पिछले पेज पे निकाल लिया है। ये दोनों वैल्यूज़ आप इन तीनों नंबरों में पुट करेंगे तो आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। थैंक यू। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी आई, किसी चीज़ की कोई कन्फ्यूजन है, कोई बात पूछनी है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।